वैद्युत पवन इलेक्ट्रिक वाइंड क्या होता है ये देखो, समझना पहले, है ना। देखो अगर हम लोग एक चालक ले, है ना, कोई भी चालक ले, अगर नॉर्मल चालक लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस चार्ज में है तो प्लस चार्ज में है, माइनस चार्ज में है तो माइनस चार्ज में है। लेकिन अगर चालक को हम लोग नुकीला बना दें, मतलब जिसका नोक हो, जैसे मान के चलो एक चालक बना दिए, इस कंडीशन में इसके पास प्लस अच्छा था, अच्छा खासा था, अब इस चालक को हम लोग नुकीला बना दें ऐसे नोक वाला, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चालक के नुकीले सिरे पर जो आवेश घनत्व है सर्वाधिक होता है। अब चालक का नुकीला सिरा कौन सा है, ये वाला, तो यहां पर आवेश घनत्व कैसा होता है, सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी चालक, सामान्य चालक का बात अलग है, अगर हम लोग नोक वाला चालक लें तो चालक के नुकीले सिरे पर जो आवेश घनत्व है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। समझ गए इस चीज को। बस अब देखो होता क्या है, अगर कोई ऐसा चालक ले जो नुकीला हो और वो आवेशित हो, चाहे धन आवेशित से ग्रस्त हो या ऋण आवेशित से हो, हमको उससे लेना देना नहीं। मान लो एक चालक लेते हैं जो नुकीला है, इस पर हम लोग का मान के चलो धन आवेश है बहुत सारा, है ना। तो जब वायु के छोटे छोटे कण इसके संपर्क में आते हैं या इसके पास में आते हैं, अब देखो स्वतंत्र छोड़ोगे तो वायु तो रहेगा, तो वायु के जो छोटे छोटे कण होते हैं, अल्पकण जिसको कहते हैं या हम लोग पार्टिकल कह सकते हैं, तो वायु के छोटे छोटे कण जो इसके संपर्क में आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब वायु के कण इसके समीप में आते हैं तो इससे वो क्या करते हैं, चार्ज ले लेते हैं, मतलब वो भी इसके संपर्क में आकर के क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और आवेशित कैसे होंगे, धनावेशित हो जाते हैं। अब धनावेशित हो गए, अब धन आवेशित होने के बाद मान के चलो हम लोग एक वायु का छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, मान लो ये कण है एक छोटा सा, जब यह इस चालक के नुकीले सिरे के पास आता है तो इससे वो क्या करता है, चार्ज ग्रहण कर लेता है, आवेश ग्रहण कर लेता है, तो ये कैसा हो गया, धन आवेश हो गया। अब धन आवेश हो गया तो हम लोग पढ़े हैं धन आवेश सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो जब यह इससे आवेश ग्रहण करता है उसके बाद प्रतिकर्षित होकर के कहां चला जाता है, दूर चला जाता है। फिर एक वायु का छोटा कण आएगा, वो भी इसके पास आएगा जब, तो इससे क्या होगा, आवेश ग्रहण करेगा, वो भी प्लस चार्ज में आ जाएगा, और प्लस चार्ज में आएगा तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और उसके बाद ये भी यहां से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ऐसा प्रोसेस लगातार होता रहता है, जिससे हम लोग का आवेश का क्या होता है, लगातार क्षरण होता रहता है। क्षरण मतलब खपत होता रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत पवन कहते हैं। समझ गए। तो वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की क्रिया, देखो वायु के कणों द्वारा ये आवेश बाहर जा रहा है, क्षरण हो रहा है, तो वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षरण कहते हैं या विसर्जन कहते हैं। ये 1 2 3 वाला छोटे क्लास का विसर्जन नहीं है, है ना, स्कूल में कहते हो ना 1 2 3 विसर्जन, वो वाला विसर्जन नहीं है। ये वायु के कण द्वारा ये जो धन आवेश है या आवेश है, इसको बाहर ले जाने की क्रिया हम लोग का क्या है, विसर्जन है। ठीक, और वायु की इस संवहन धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत पवन कहते हैं। देखो यहां 2 शब्द आ रहा है हम लोग के पास, संवहन और क्या आ रहा है, विसर्जन। पहला वर्ड संवहन, दूसरा वर्ड क्या है, विसर्जन। अब समझो हम लोग इसको दैनिक जीवन से कनेक्ट करके देखो, कलेक्ट मत करो, कनेक्ट करके देखो। जैसे हीटर है, हीटर होता है ना घर में सबके, नहीं होता तेरे घर में, तो गैस हवा है मान के चल, तो हीटर वगैरह है या कुछ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनरली हीटर है, अब हीटर से क्या हो रहा है, ताप निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, बाकी हम लोग तापमान के चलते हैं, निकल रहा है। अब आप लोग आओगे हाथ को उसमें रखोगे तो क्या होगा, हीटर का जो गर्मी है या हीटर का उष्मा है वो आपके हाथ में जाएगा। हीटर जैसा गर्म था वैसा ही आपका हाथ धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब अपना हाथ को तुम लोग क्या करोगे, हटाओगे, ऐसा थोड़ी 24 घंटा रखे रहोगे, नहीं तो कुकरी का भुंजा जाए हाथ का मांस गल जाएगा, है ना। तो एक लिमिट तक उसको रखोगे हाथ को, उसके बाद क्या करोगे, निकाल लोगे। सेम वही प्रोसेस है। मान के चलो ये हीटर है, वायु का छोटा छोटा कण हमारा हाथ है, जब हमारे हाथ को लाएंगे तो इसके संपर्क में हम लोग का भी हाथ गर्म होगा, और गर्म होने के बाद एक कंडीशन तक रखेंगे हम लोग, 24 घंटा थोड़ी रख सकते हो, एक कंडीशन तक, एक लिमिट तक रखोगे, उसके बाद अपना हाथ को क्या करोगे, हटा लोगे। सेम प्रोसेस यही हो रहा है।
ये हम लोग का क्या है, चालक का नुकीला भाग है। जब वायु के छोटे छोटे कण इसके संपर्क में आते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं, क्योंकि इससे हम लोग का ग्रहण कर लेगा, प्रेरित हो जाता है। अब आवेश को ग्रहण करने के बाद ये धन आवेश है तो यह भी धन आवेश होगा। अब जरूरी नहीं है धन धन हो, माइनस भी हो सकता है इसके पास, तो माइनस हो जाएगा। तो जो भी है प्लस हो या माइनस, तो वायु के छोटे छोटे कण जो पार्टिकल हैं इसके कनेक्शन में आते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आवेशित हो जाते हैं। अब जो चार्ज इसके पास था वही चार्ज किसके पास आ जाएगा, वायु के छोटे छोटे कण के पास आ जाएगा। अब दोनों सेम चार्ज के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। इस कारण वायु का जो कण है वो यहाँ से दूर हट जाता है प्रतिकर्षित होकर के। फिर कोई नया वायु का कण आएगा, वो भी इसके संपर्क में आएगा, आवेशित होगा और इससे प्रतिकर्षित होकर कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। फिर एक वायु का कण आएगा, इसके संपर्क में आएगा, आवेशित होगा, है ना, उसके बाद प्रतिकर्षित होकर के ये दूर चला जाएगा। ये प्रोसेस लगातार ऐसे करके चलता रहता है। कोई भी एक कण आएगा, इसके पास में आएगा नुकीले सिरे पर, आवेश घनत्व तो सर्वाधिक होता है, ये भी आवेशित हो जाएगा कण, इसके कारण आवेशित होने के बाद प्रतिकर्षित होगा और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, है ना। तो वायु के छोटे छोटे कणों द्वारा आवेशों के दूर जाने की क्रिया या आवेशों के बाहर, अब यहां से बाहर जा रहे हैं ना आवेश, आवेशों के बाहर जाने की क्रिया क्या कहलाता है, विसर्जन। अब बात करें संवहन का, तो संवहन हम लोग कहाँ पढ़े हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े हो। ऊष्मा के 3 रूप, चालक, संवहन और विकिरण, मतलब ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां, चालक, संवहन, विकिरण। चालन में क्या होता था, क्या होता था चालन में, जो मान लो ये हम लोग का क्षण है, तो इसमें क्या होता था, कोई एक कण गर्म होता था, उसके बाद वह अपना ऊर्जा को दूसरे वाले मतलब समीप के कण को दे देता था, वह दूसरे कण को दे देता था, वो अपने पास वाले, ऐसे करते करते देते थे। तो वायु का कण क्षण जो है या चालक जो है, जो भी, वो पूरा क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। उसके बाद बात आता है संवहन का, तो संवहन में क्या होता था, संवहन में अपना स्थान छोड़ते थे, स्थान छोड़ते थे मतलब एक कोई कण आता था, गर्म होता था, अपना स्थान छोड़ देता था, है ना, फिर दूसरा कण आता था, गर्म होता था, अपना स्थान छोड़ देता था। कहाँ देखे थे इसको, पानी गर्म करते थे, वायु का बुलबुला नीचे से ऊपर जाता है, देखे हो, वही है। ऐसे मतलब सामान्य पानी रखा रहता है, नीचे गर्म होता है पानी कण, वो जाता है ऊपर, ऊपर का जो ठंडा चीज़ है वो नीचे आता है, गर्म होता है वो भी कहाँ जाता है, ऊपर। ऐसे करके लगातार अपना स्थान बदल कर वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और एक कंडीशन आता है जब पानी पूरा गर्म हो जाता है। वही काम संवहन का यहाँ हो रहा है, क्योंकि एक कण आ रहा है, वो इससे आवेशित हो रहा है, आवेशित होने के बाद प्रतिकर्षित हो रहा है, यहाँ से दूर चला जा रहा है। फिर कोई एक कण आ रहा है, आवेशित हो रहा है, आवेशित होने के बाद प्रतिकर्षित हो रहा है और यहाँ से क्या हो जा रहा है, दूर चला जा रहा है। तो ये क्या है, संवहन और विसर्जन की प्रक्रिया है, यही हम लोग का क्या कहलाता है, वैद्युत पवन कहलाता है। मतलब वायु की इस संवहन धारा को, विसर्जन का पहले दोगे, विसर्जन कैसे हो रहा है ना, तो वायु की इस संवहन धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत पवन कहते हैं। पहला चीज क्या दोगे, वायु द्वारा, है ना, वायु द्वारा आवेशों के बाहर जाने की क्रिया विसर्जन कहलाती है। वायु द्वारा आवेशों, ये आवेश बाहर जा रहे हैं ना यहाँ पर, तो वायु द्वारा आवेशों के बाहर जाने की क्रिया क्या कहलाती है, विसर्जन कहलाती है ना, संवहन विसर्जन। और वायु की इस संवहन धारा को, अब ये संवहन धारा जैसे चल रहा है, देखो एक कण आया फिर गया फिर दूसरा कण आ रहा है, तो इस संवहन धारा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत पवन। समझे इस चीज को, इस चीज को समझोगे तो 1D ग्राफ जनित्र सरल है, 5 नंबर का फिक्स है, 2-3 साल हो गया कंटिन्यू नहीं आया है, तो इस साल चांस है आने का। बाकी इसके अथवा में तो फिर है हमारे पास पार्ट 1 का अथवा पार्ट 2 है, या तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन पार्ट 1 से बनाओ या फिर अथवा में पार्ट 2 से बनाओ, जहां से भी बनाओ, ठीक। चलो इसका परिभाषा लिखो, मैं बोलते जा रहा हूं। वायु के कणों द्वारा वायु के कणों द्वारा आवेशों के बाहर जाने की या आवेशों के बाहर जाने की, हाँ चलो लिख लो, बाहर जाने की क्रिया को वैद्युत पवन कहते हैं, सीधा बाहर जाने की या विसर्जन, जो भी लिखना चाहो, है ना। इसको एक्शन ऑफ पॉइंट भी कहते हैं, मतलब नुकीले भाग की क्रिया,
और वान डी ग्राफ जनित्र इसी सिद्धांत पर काम करता है ना। तो नुकीले चालक नहीं कहेंगे हम लोग, वैद्युत पवन कहेंगे शॉर्टकट में। आज गर्मी ज़्यादा है ना, मोला लगा था। उल्टा नहाता हूँ ज़्यादा गर्मी लगता है, बिना नहाए ठीक रहता हूँ। नहाता हूँ ज़्यादा गर्मी लगता है, बिना नहाए ठीक रहता हूँ। हो गया। अब हेडिंग डालो वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ बुक में वान डे ग्राफ दिया है, कैसे भी है वही है। हाँ है ना, ये वान है और ये डी है और ये ग्राफ है। ये ऐसे वाला ग्राफ नहीं है ना, ऐसे मत डालना। ये ग्राफ मतलब आलेख होता है और ये ग्राफ फिर ये वान डी ग्राफ का ग्राफ है, और ये है जनरेटर है ना। मैं ज़्यादा इंग्लिश मत लिखना तुम लोग, बता दे रहा हूँ मैं। हो गया वान डी ग्राफ जनित्र। क्या स्पेलिंग लिखा है वो दिव्या, ए बबली? जेंडर, बस बस ठीक है, ठीक है ना। तो देखो एक वैज्ञानिक था वान डी ग्राफ, जो 1931 में आया। इस आया नहीं है, मतलब बनाया है ना। 1931 में इसने उच्च कोटि मतलब मिलियन कोटि के विभवांतर का, क्या हो गया क्या? आ? किसको? यह हाँ ठीक तो क्या हो गया? नहीं वो उसका ये को बता रहा हूँ ना मैं, डेट को बताना पड़ेगा ना वो, है ना। तो ये जो है वान डी ग्राफ जनित्र, ये 1931 में क्या किया, उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करने का एक मशीन बनाया। यह विद्युत उत्पादन वाला मशीन था। जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर, समझ गए इसको? क्या समझे? हाँ जनरेटर है ना। शादी बिहा वाला चालू कर दे, माटी तेल डाल के चला थे तहाँ का दे लाइट है ना बबली? हाँ बस 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 वही है। ठीक, तो यह एक विद्युत उत्पादन जनित्र है जो क्या करता है, कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसके सहायता से हम लोग आवेशित कणों को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, है ना, त्वरित करते हैं। अभी जो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आवेश क्या है, स्थिर है। इसके बाद तीसरे चैप्टर में जब जाओगे, है ना, मतलब दूसरे इकाई में जाओगे, तब आवेश गति करेगा, वो भी कैसा, नियत वेग से। उसके बाद जब तीसरे इकाई में जाओगे चुंबक वाला, तब आवेश फुल स्पीड में गति करेगा, दौड़ेगा आवेश, है ना। अभी जो पहला दूसरा चैप्टर पढ़े हैं उसमें हम लोग आवेश को केवल स्थिर रख के उसके आसपास क्या हो रहा है घटना उसको देख रहे हैं बस, है ना। तो ये क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र यही है। यह विद्युत उत्पादन वाला एक जनित्र है जिसकी सहायता से हम लोग उच्च कोटि की, है ना, मिलियन कोटि की जिसको कहते हैं, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। ये 1931 में आया था। ठीक, वान डी ग्राफ ने दिया था। हो गया। अब देखो प्रश्न कैसा पूछता है। प्रश्न आप लोगों को कई पॉइंट में पूछेगा। वान डी ग्राफ जनित्र को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। 5 नंबर का देगा, है ना। कौन कौन से में? 24, 25, 26, इन तीनों नंबर में से कोई सा भी एक प्रश्न में उसको घुसाएगा वान डी ग्राफ जनित्र को लास्ट के में। तो अब वो कैसा देगा प्रश्न को? प्रश्न देगा वान डी ग्राफ जनित्र को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। हमारे पास बिंदु क्या क्या है? पहला तो नामांकित चित्र, है ना। दूसरा हम लोग को देगा संरचना, तीसरा देगा हम लोग को सिद्धांत। सिद्धांत को पहले कर दो, सिद्धांत। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हो गया, तीसरा हम लोग कर देते हैं संरचना, चौथा हम लोग कर देंगे कार्यविधि, पांचवा हम लोग का है उपयोग, और छठवां, अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, इससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश है हमारी। तो अगर कोई भी चीज लाभ देगा तो क्या देता है, हानि भी देता है। हर सुख के बाद दुख आता है ना, बस वही है। हर सुख के बाद दुख आता है, तो हर अच्छी चीज के बाद बुरी चीज होना जरूरी है।
तो साइंस ये कहता है कोई भी चीज़ तुमको फायदा पहुंचा रहा है तो नुकसान पहुंचाएगा, ये जरूरी है दैनिक जीवन से रिलेटेड, चाहे वो इंसान हो चाहे मशीन हो। ठीक, हाँ अब देखो 5 नंबर का वो क्वेश्चन देना है, कार्यविधि लगभग लगभग तुम लोग का 2 नंबर खींचता है। उपयोगिता अगर पूछेगा, हालांकि देखना पेपर में वो तोड़ के देता है पूरा स्पष्ट, जैसे 5 नंबर का पेपर है, मान के चलो हम लोग को दे दिया नामांकित चित्र, सिद्धांत, कार्यविधि और उपयोग दे दिया, ये 4 चीज दिया, तो वो तोड़ेगा 1 धन 1 धन 2 धन 1 ऐसे करके। मतलब समझ जाना, नामांकित चित्र में 1 नंबर है, सिद्धांत में 1 नंबर है, कार्यविधि लिखोगे 2 नंबर है, और उपयोग कितना ना है 1 नंबर। तो 1 नंबर है तो 1 ही उपयोग देना, एक्स्ट्रा जबरदस्ती 2 उपयोग देने की जरूरत नहीं है। हाँ हम जानते हैं तुम पढ़े लिखे हो, होशियार हो, लेकिन वहां पर 1 उपयोग ही देना 1 नंबर का। क्यों बताऊं, बाई चांस अगर 2 उपयोग दे दिया, शुरू वाला गलत हो गया, तो फिर तुम्हारा उपयोग गलत है सीधा, क्योंकि वो सीरियल बाई चेक करते आता है बोर्ड में। सीरियल बाई 5 पूछा है तो 5 ही दो, और एक्स्ट्रा अपना बुद्धि का ये मत देना, उसको दिखाना मत, इंट्रोडक्शन मत देना कि हमारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत पढ़े हैं, जितना पढ़े उतना ही दो। मान के चलो 2 उपयोगिता, एक नंबर का है उपयोग, अब 2 उपयोग दे दिए, पहला दे दिए दूसरा दे दिए, अब बच्चे लोग के मन में क्या आता है, 2 तो दिए हैं, 2 में से कोई एक सही होगा। मान के चलो पहला वाला वो चेक करते आ रहा है, पहला उपयोग गलत हो गया तो दूसरा को छुएगा नहीं वो, क्योंकि उपयोग 1 नंबर का है, 1 देना है। अब तुम शुरू को गलत कर डाले, शुरू गलत मतलब गलत, दूसरा वो चेक नहीं करेगा, ये सिस्टम है बोर्ड का भी चेक करने का। तो इसी को ध्यान रखना, सटीक पता है तो 1 ही लिखो, नहीं पता है तो मत लिखो। उपयोग वो तो तुमको तोड़ के दिया रहेगा। हमेशा पेपर क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन के साइड में नंबर को देखा करो, कितना कितना नंबर को कैसे कैसे बांटा है। कभी कभी दे देता है फलाना का परिभाषा लिखिए एवं 3 उपयोग लिखिए, या 2 विशेषताएं लिखिए, तो या विशेषताएं लिखिए करके खाली बोल दिया। 3 नंबर का है तो 1 नंबर परिभाषा में जाएगा, 2 नंबर तुम लोग का उसमें जाएगा विशेषता, तो विशेषता 2 नंबर का है तो 2 विशेषता लिखना, बस उतना पर्याप्त है। ठीक है, तुम जानते हो दोनों सही है, लिख दिए, तो जो 1 लिखने में टाइम बर्बाद हुआ है उस टाइम को कहीं और यूज कर सकते थे, क्योंकि बोर्ड हम लोग का ऐसा है, समय कम हो जाता है हम लोग का, लिखावट ज़्यादा रहता है, हम लोग को समय बचाना है। और उस समय का उपयोग कहाँ करोगे, तो जब पूरा लिख डालोगे तो एक बार उसको चेक करने में, कापी पलटा करके कहीं पर मिस्टेक थोड़ी हुआ है, उत्तर क्रमांक सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ये सब चीज़ को। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग वांडीग्राफ जनित्र में, जो हमको छोड़ना नहीं है। नामांकित चित्र, नामांकित चित्र में क्या क्या होता है, सबसे पहले एक अचालक स्टैंड लेते हैं, देखो समझते जाना आराम से। ये है, मेरे को चित्र पहले से बना देना था। ये अचालक हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंड लेते हैं। आज में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं भगवान भरोसे है। ये क्या है, अचालक स्टैंड है या कुचालक स्टैंड है, हंसना बंद कर बे। अचालक स्टैंड या इसी को कुचालक स्टैंड कह सकते हैं। नहीं रे, चित्र बना दिया रहता तो नहीं लगता। इसको अचालक स्टैंड या कुचालक स्टैंड कहते हैं, है ना। इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर के लगभग होती है ना। हालांकि बुक में शायद नहीं दिया है, मेरे ख्याल से दिया है, विद्युत रोधी स्तंभ। इसको अचालक स्टैंड भी कह सकते हो, कुचालक स्टैंड भी कह सकते हो, विद्युत रोधी स्टैंड भी कह सकते हो। कहने का मतलब क्या है, इस पर विद्युत धारा घंटा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, चाहे कितना भी धारा आ जाए। ठीक, अब देखो ये हम लोग का क्या है, बताओ ना यार, अचालक स्टैंड। अब इसके ऊपर हम लोग एक ठो मलिया खपल देंगे। कहने का मतलब एक क्या करेंगे हम लोग, खोखला गोला उसको फिट करेंगे इसी में। अब खोखला गोला फिट कर दो, ये भले खोखला गोला जैसे मत दिखे, ये ठीक, ये खोखला गोला है, खोखला चालक समझो, है ना। और ये खोखला चालक कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो क्या है। ऐसा नहीं हो, खोखले चालक को आवेश दोगे तो कहाँ जाएगा, हाँ उसके पृष्ठ में जाएगा, आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काबा कथा है ले खोखला चालक दहा तरी ले अर्थिंग दहा छुबे ऊपर, कोई चालक प्रभाव नहीं पड़ता, एक घम सीधा जावे, राजभोग खाए मिली उड़ियावे था है ना। तो ये होता है हम लोग का क्या है,
खोखला चालक, ये आवेश का क्या होगा, सुचालक होगा, है ना, क्योंकि इस पर आवेश का प्रभाव पड़ेगा। समझ गए इतना चीज। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो घिरनी लगा होता है। घिरनी मतलब जो घूमता है, बेरिंग टाइप का, है ना। एक इस खोखले चालक के केंद्र पर होगा, यहां पर, ठीक, जिसको हम लोग मान के चलते हैं क्या, P1, और एक इसके आधार की ओर मान के चलो यहां पर, ये छोटे हो जाते है ना, इसको थोड़ा बड़ा बना लेना। चलो पहले, अच्छा इस घिरनी में, ये घिरनी है P1 मान लिए, इसको क्या मान लेंगे, P2। दो घिरनी लगा होता है, एक खोखला चालक के यहां पर होगा सेंटर में, और एक नीचे होगा आधार में। इस P1 P2 जो घिरनी है, घिरनी मतलब समझ गया ना, जो घूमता है, इस घिरनी से हम लोग का क्या लगा होता है, एक विद्युत रोधी पट्टा, रबड़ का पट्टा जिसको कहते हैं, एक विद्युत रोधी पट्टा लगा होता है, जैसे वहां लगता है, देखे हो, कहां का है वो, हाँ बस, आटा पिसवाने जाते हो ना, वाह, हम लोग तो चावल पिसवाने जाते हैं, तुम लोग कब से आटा पिसवाने जाते हो, है। जो चावल गेहूँ पिसवाने जाते हैं वहां लगा रहता है ना, ऐसे फट फट बसता रहता है, जहां पर जॉइंट रहता है वहां, बस वही है, वैसे घिरनी पट्टा लगा होता है, देखे हो प्राय प्राय सब लोग। तो वैसा एक क्या है, पट्टा है। ये पट्टा कैसा रहेगा, विद्युत रोधी, है ना, विद्युत रोधी कह सकते हो, रबड़ का पट्टा, जिसको बेल्ट भी कहते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर मैं सबको बाद में शो करूंगा, क्योंकि इसको अभी पैक करना है। चलो, ये विद्युत रोधी पट्टा लगा होता है। अब देखो, इस घिरनी को घुमाने के लिए हमको एक और चीज चाहिए, क्योंकि आटा मिल में भी हम लोग इस घिरनी को घुमाते हैं, तो किसकी सहायता से घुमाते हैं, मोटर की सहायता से घुमाते हो, मशीन से, तो इसको भी मोटर की सहायता से घुमाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, होशियारी मारेंगे, एक यहां पर कनेक्शन ले लेंगे हम लोग, क्या, एक मोटर ले लेंगे, एम का मोटर, इसमें भी बेल्ट लगा है, इस पट्टे का संबंध हम लोग इसी मोटर से कर देंगे, समझना, समझे। अब क्या होगा, मोटर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे विद्युत से, मोटर घूमेगा तो ये P2 घूमेगा, P2 घूमेगा तो P1 घूमेगा। समझ गए इतना चीज, समझ गया नया चीज, है ना। अब कैसे भी घूमेगा वो बाद में पता चलेगा, हो गया। अब देखो और क्या क्या करना है हम लोग को। अब दो कंघी लेंगे, क्योंकि ये किस क्रिया पर आधारित है, विद्युत पवन पर, चालक के नुकीले सिरे पर। तो हम लोग दो कंघी लेंगे, तो एक कंघी हम लोग यहीं पर लेते हैं, इसी के आसपास ले लो क्या, यहीं पर एक कंघी लेता हूं, देखो, ठीक, ये कंघी है, हाँ कछु कहा कस लागिस, कौन सा, हाँ 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 हाँ, ये C1 है कंघी, और एक कंघी हम लोग यहां लेते हैं, जिसका कनेक्शन हम लोग किससे करेंगे, इस, हाँ, खोखले चालक से करेंगे। इस कंघी को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, C2, समझे। हम लोग C1 ले लिए और एक क्या ले लिए, C2 ले लिए, हो गया इतना चीज। अब देखो, C1 का संबंध हम लोग किससे करेंगे, उच्च विभव वाले बैटरी से कर देंगे, हाई टेम्परेचर वाला, उच्च विभव वाले हम लोग बैटरी से इसका क्या कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इसी को हम लोग क्या कर देंगे, पृथ्वीकृत कर देंगे। चित्र बना फिर सब सरल है ना, कोई कठिन नहीं है, ठीक। अब मोटर तो हवा में है, तो मोटर को स्टेबल करोगे। देखो यहां से इसको मैं पिक कर रहा हूं, ये, अब इसको मोटर को हम लोग क्या कर देंगे, एक स्टेबल दे देंगे, है ना, ये ठीक। क्या क्या देखे, देखो हम लोग का एक क्या था, अचालक स्टैंड था, है ना। अचालक स्टैंड में हम लोग एक खोखला गोला रखे, दो घिरनी लिए P1 और P2, P2 का कनेक्शन हम एक मोटर से किया ताकि वो चले, तो P2 चलेगा तो P1 भी चलेगा। दो कंघी लिए C1 और C2, है ना, चालक कंघी जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना।
C1 का संबंध हाई टेम्परेचर मतलब उच्च विभव वाले बैटरी से कर देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देंगे, पृथ्वीकृत कर देंगे। समझ गए इतना? अब देखो इसमें गोलीय कवच में आवेश आएगा। अगर आवेश की क्रिया जो आवेश है वो बाहर विद्युत के वायु के संपर्क में आया तो उसका क्या होगा, क्षरण होगा, है ना। तो क्षरण से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम लोग लोहे की टंकी से ढक देंगे। इस पूरे उपकरण को हम लोग क्या करेंगे, लोहे की टंकी से पैक कर देंगे। ये तुम लोग भी ढक देना घर जाके। ये पूरे उपकरण को लोहे की टंकी से क्या कर देंगे, ढक देंगे। ढकोगे? समझ गए? बस यही है इसका चित्र। और इसके अंदर फ्रीयान गैस भरा रहेगा, है ना, जो इसको स्टेबल बनाए रखेगा। अब कौन कौन क्या है देखो। अब यहाँ पर नामांकित चित्र बोला है, ये तो हमारा आलाढेली चित्र है। नामांकित चित्र बनाओ। ये क्या है हम लोग का, हाँ, खोखला चालक। ये क्या है, अचालक स्टैंड, जो लगभग 15 मीटर के बराबर होता है ना। अचालक स्टैंड हो गया। अच्छा, P1 P2 घिरनी है। M क्या है, मोटर है। और इसमें देने लायक क्या है, कंघी। कंघी को इसमें क्या दिया है, कंघित दिया है क्या, हाँ कंघिस दिया है। तो इसको कंघी कर देते हैं या मत करो। ये हम लोग का क्या है, उच्च विभव वाला क्या है, बैटरी है। सबको देने का जरूरत नहीं है, मेन हेड दे दो, खेल खत्म। ठीक, और कुछ नहीं है। चाहो तो इसको भी दे सकते हो, ये वाले को। ये पोर्शन क्या है हम लोग का, लोहे की टंकी, जिसको टी से दिखा दो, है ना। नहीं दिखाओगे तब भी चल जाएगा हम लोग का, नहीं दोगे, टी को मत छोड़ दो, लोहे की टंकी हो गया। ठीक, लोहे की टंकी हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि स्वतंत्र रहेगा तो विद्युत का क्या होगा, क्षरण होगा, आवेश का क्षरण होगा। आवेश को क्षरण को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टंकी को धर के खपल देंगे। जैसे हम लोग बताया था तुम लोग को, बरसात में कार में जा रहे हो, बिजली विजली चमक रहा है तो क्या कहते हैं, कार का शीशा बंद कर लो। तो कार का शीशा बंद करोगे, पैक करोगे तो कार कैसा बन जाता है, खोखला गोला के लगभग हो जाता है, जिससे आवेश उसके कहाँ पर होगा, पृष्ठ पर होगा, अंदर पे तुमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब बिजली गिरेगा तो कार से होते हुए कहाँ चला जाएगा, नीचे धरती माता में चला जाएगा। ठीक, और तुम सुरक्षित रहोगे। अब वही होशियारी झाड़ के खिड़की खोल के मौसम कैसा है ऐसे करके ऐसे छूते रहोगे ना, ऐसे ऐसे जगह करंट पहुंचेगा ना, क्या बताओ। हो गया, ये चित्र बनाओ, उसके बाद इसका डिटेलिंग करते हैं। हाँ, कैच भी हो ही नहीं यार, अब कद को मोटर घूम जाए उनके पट्टा, हम लहित नहीं पता पट्टा कद का किलो के। चलो नोट करो इसका चित्र को। सिद्धांत हेडिंग डालो, बता रहा हूं, डाल लिए हेडिंग, चलो लिखो। देखो वही मैं बताया, दो चीज पर आधारित है। एक हम लोग का क्या, अभी जो पढ़े, वैद्युत पवन या नुकीले भागों की क्रिया। दूसरा हम लोग का है खोखला चालक पर, है ना। किसी खोखले चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आएगा पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इन्हीं दो पर आधारित है। तो सिद्धांत हेडिंग डाले हो, लिखो फिर उसी में, वान डी ग्राफ जनित्र निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। वान डी ग्राफ जनित्र निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। वान डी ग्राफ जनित्र निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। हो गया, तक आकर, हाँ हो गया था। डैश करो, नीचे लाइन पहला लिखो, यह वैद्युत पवन पर आधारित है या यह नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है, जो भी लिखो। यह वैद्युत पवन पर आधारित है, या लिखना चाहो तो यह नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। दोनों का रीजन वही है ना, वैद्युत विसर्जन। उसके बाद अगला लिखो,
हाँ हाँ, दूसरा हो, दूसरा पॉइंट डालो ना, इसी में लिखो। किसी खोखले, खोखली कि बबली खोखली किसी खोखले चालक, किसी खोखले गोली चालक कर दो, बीच में गोली डाल दो, तो गोली मत डालना, गोली डालना। किसी खोखले गोली चालक, क्योंकि ये गोल है ना, शुरू में नहीं बजाया ना। को संपूर्ण आवेश देने पर संपूर्ण आवेश देने पर वह पृष्ठ के बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हो गया वितरित, ठीक। अब समझो, उसके बाद आता है क्या, इसका संरचना। रचना से बचना, अगर ना बच पाओ तो फिर लिखना। संरचना को अपने मन से देना है, कहने का मतलब जो दिया है उसको, रटना नहीं है। संरचना यहां पर क्या क्या दिख रहा है, अब देखो, सबको तो दे नहीं सकते, रट्टा मारोगे तो सबको दे दोगे जो भी इसमें दिख रहा है, और रट्टा नहीं मारोगे तो एक काठो छूटेगा। तो इसको पॉइंट बनाओ, नवरात्रि के 9 दुर्गा जैसे है ना। पहला किसको देना है, अचालक स्टैंड। चाहो तो इसको ए भी मान सकते हो, अचालक स्टैंड को, है ना, इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, ठीक। तो पहले हम लोग अचालक स्टैंड की जगह में हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं, पहले ए बी के बारे में बताना। दूसरा किसके बारे में बताओगे, गोली चालक, इसको भी हम लोग मान लेते हैं एक गोली चालक क्या है, एस है ना। तो दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, एस। तीसरा हम लोग किसके बारे में बताएंगे, घिरनी P1 व किससे, P2 से। चौथा किसके बारे में बताओगे, इस P2 का संबंध हम लोग किससे किए हैं, मोटर से, क्योंकि स्वतंत्र थोड़ी है, मोटर से संबंध किए हैं। उसके बाद पांचवा क्या बताओगे, कंघी बता दो, C1 व C2। छठवां क्या बताओगे, C1 का रिलेशन किसके साथ है, संबंध, तो इससे हाई टेम्परेचर वाले रिलेशन का आर कह रहा था वो मैं, है ना, उच्च विभव वाले बैटरी से कर दिए। सातवां C2 का संबंध किससे किए हैं, हाँ, खोखले गोली चालक से कर दिए हैं, है ना। सातवां के बाद आठवां, अब क्या क्या बचा, अच्छा एक चीज और है, रुको रुको रुको, चौथा P1 व P2 में एक पट्टा लगा है, उसको तो हम लोग दिए नहीं है, तो इसको पांचवा करो, इसको छठवां करो, इसको सातवां करो, इसको आठवां करो, और नौवां हम लोग का लास्ट 9 दुर्गा क्या आएगा, C2 का संबंध हम लोग किससे किए हैं, हाँ, खोखली गोली चालक, इससे करोगे। और नौवां लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लोहे का टंकी डालेंगे, बस। हाँ, तो वही तो देखो, रट्टा याद करोगे, इससे अच्छा स्टेप याद रखो, संरचना में क्या क्या देना है, ये 9 पॉइंट देना है। अब इसको 9 पॉइंट तुम लोग ऐसा साइड में लिख ले रहे हैं ना, अपना समझने के लिए। यहां से अब सीधा सीधा है, देखो, अब पहले देना है ए बी के बारे में, तो ए बी क्या है, ए बी एक अचालक क्या है, स्टैंड है ना। दूसरा क्या है, एस, तो एस क्या है, एक खोखला चालक है। उसके बाद तीसरा क्या है, P1 और P2, तो P1 और P2 क्या है, 2 घिरनी है ना, जिनके बीच क्या लगा रहता है, एक विद्युत रोधी पट्टा, पट्टा को अभी दिया नहीं हूं, वो भी लिखाएगा, है ना, साइड में विद्युत रोधी पट्टा लगा होता है, जो रबड़ का होगा या रेशम का होगा, इसका काम है आवेश को ले जाने का, ठीक। उसके बाद पांचवा क्या है, P2 का संबंध। P2 का संबंध हम लोग किससे कर देते हैं, एक मोटर से कर देते हैं, जो इसको तीव्र गति से घुमाने का कार्य करता है ना। उसके बाद क्या है, छठवां C1 व C2, तो C1 व C2 क्या है, कंघी होती है, जिसमें C1 हम लोग का क्या होता है,
C1 जो होता है वो स्प्रेक अंगी होता है, और C2 जो होता है वो संग्राहक अंगी होता है। ये बताऊंगा, इसको उतना डिटेल नहीं देना है, C1 C2 कंघी होती है करके सीधा सीधा देना है। उसके बाद हम लोग का C1 का संबंध किससे करेंगे, उच्च विभव वाले बैटरी से कर देंगे। C2 का संबंध किससे करेंगे, इस खोखले गोली चालक से कर देंगे। और आवेश के क्षरण को रोकने के लिए हम लोग संपूर्ण उपकरण को किससे ढक देंगे, लोहे की टंकी से खपल देंगे। हो गया इतना चीज। ये 9 पॉइंट तुम लोग अलग से साइड में लिख लिए रहोगे ना, तो कम से कम याद रहेगा कि संरचना में हमको ये देना है। ये सब याद रहेगा तो आराम से आ जाएगा कि पहले ए बी का देना है, मतलब ए बी क्या है हम लोग का, तो अचालक स्टैंड तो लिख दो, ए बी अचालक स्टैंड है। उसके बाद दूसरा एस क्या है, तो एस धात्विक खोखला गोला है, हाँ तो उसको लिख लो, एस हम लोग का धात्विक खोखला गोला है। उसके बाद P1 P2, तो P1 P2 हम लोग का घिरनी है। सब एक एक पॉइंट देते जाओगे तो संरचना इतना सारा अपने आप हो जाएगा, हम लोग को रटने का जरूरत नहीं है ना। तो ये है, तो अब इसी को देख के हम लोग को संरचना लिखना है, ठीक। तो हेडिंग डालो तीसरा संरचना, मैं लिखवा दे रहा हूं। हेडिंग डालो संधन रचना का। सी अनुक्रमानुपाती होता है आर के, है ना। सी अनुक्रमानुपाती होता है आर के। इसे क्या समझे, एक हम लोग का व्यंजक आया था ना धारिता के लिए व्यंजक, तो वहां पर सी अनुक्रमानुपाती होता था किसके, आर के। आर क्या है हम लोग का, त्रिज्या। इससे क्या समझ रहे हो, यदि त्रिज्या को बढ़ाओगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, और त्रिज्या को कम करोगे तो धारिता कम होगी। यहां से एक चीज माइंड में याद रखो, अगर हम लोग को कभी भी जिंदगी में वान डी ग्राफ जनित्र बनाना पड़ जाए, जो हम बना नहीं सकते, औकात से बाहर है हमारे, लेकिन अगर बनाना पड़ जाए तो हम लोग को क्या करना है, ये जो खोखला गोला है इसको जितना बड़ा ले सकते हो ले लो। क्यों, त्रिज्या ज्यादा तो धारिता ज्यादा। अगर बड़ा लोगे तो त्रिज्या ज्यादा होगा, अब त्रिज्या ज्यादा होगा तो इसके धारण करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। एक छोटा कटोरी लोगे तो वो कम आवेश ग्रहण करेगा, और एक बड़ा तबेला लोगे वो ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा, है ना। इसलिए ये सब याद रखना, छोटा छोटा माइनर चीज है ना, तो इसको याद रखोगे ना तो फिर माइंड में रहता है। अगर मान के चलो वाइवा लेने वाला पूछ दिया, तो मान लो एक हमारे पास वान डी ग्राफ जनित्र है ना, वो पहले से बढ़िया अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन मेरे को और उसमें आवेश ग्रहण करवाना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो वहाँ भोकवाना मत, वहाँ सीधा कहना इस टंकी का साइज को हम लोग बड़ा कर देंगे, मतलब जे खोखला गोली चालक है ना, इसका साइज को हम लोग बड़ा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सी अनुक्रमानुपाती होता है आर के। त्रिज्या बड़ा तो धारिता बड़ा, त्रिज्या बड़ा मतलब ज्यादा त्रिज्या का लोगे तो गोला ज्यादा बनेगा, कम त्रिज्या का लोगे तो गोला कम बनेगा। ज्यादा त्रिज्या का लोगे गोला ज्यादा बनेगा, तो उस कंडीशन में धारण करने की क्षमता क्या होगी, आवेश की, ठीक, ज्यादा होगी। संरचना लिखे, हेडिंग डाले, इसको साइड में तुम लोग कहीं पर लिख ले रहना, है ना, इससे तुम लोग का याद रहेगा, बाद में लिख लेना ना, अभी बता दे रहा हूं, चलो लिखो। लगभग जब ये वान डी ग्राफ जनित्र बना ना, बुक में नहीं दिया, मैं बता रहा हूं, एक तो दिया है बस। वान डी ग्राफ जनित्र बना ना, तो इसका जो खोखला चालक था, इसका व्यास 15 मीटर का था। 15 मीटर मतलब त्रिज्या कितना, 7.5 मीटर का त्रिज्या लेके अगर हम लोग गोला खींचे तो उसी साइज का हम लोग का क्या था, ये गोला था। और इसका स्टैंड कितना था, 15 मीटर का, ठीक। तो चलो लिखो, बोलते जा रहा हूं उसी में। इसमें 15 मीटर का कुचालक संरचना है, संरचना इसमें 15 मीटर का कुछ भी लिख लो, अचालक स्टैंड लिख लो, या कुचालक स्टैंड लिख लो, या विद्युत रोधी स्टैंड लिख लो, जो मन में आए वो लिखो। स्टैंड नहीं अच्छा लगता तो स्तंभ लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक खंभा है, ये भी एक खंभा है। तो अचालक स्टैंड लिखो, या कुचालक स्टैंड लिखो, या विद्युत रोधी स्टैंड लिखो, या स्टैंड नहीं लिख सकते तो खंभा लिख दो, है ना, जो भी लिखना चाहो। तो क्या लिखे, इसमें 15 मीटर अचालक स्टैंड होता है। जिस पर गोलीय चालक एस, कैपिटल एस, जिस पर गोलीय चालक कैपिटल एस स्थित होता है।
हो गया पूर्ण विराम। इसमें दो घिरनियां P1 व P2 लगी होती है। इसमें दो घिरनियां P1 व P2 लगी होती है, जिस पर विद्युत रोधी पट्टा कोष्टक में लिख लेना रबड़ और रेशम, रबड़ अल्प विराम रेशम कर देना, कोष्टक बंद कर देना, ताकि पता चले कि विद्युत रोधी पट्टा में हम लोग क्या उपयोग कर रहे हैं। वाइवा में पूछ देता है विद्युत रोधी पट्टा के रूप में हम क्या उपयोग करें, तो रबड़ या रेशम, क्योंकि ये विद्युत रोधी होता है, उसमें ये चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। विद्युत रोधी पट्टा लगा होता है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। आप किसका बारे में बात करेंगे? P2 का संबंध लिख लो। P2 का संबंध मोटर से होता है। एकदम डिटेल नहीं लिखवा रहा हूं ना, क्योंकि हमको कम लिखना है, क्योंकि 5 नंबर में आएगा तो 2 चीज थोड़ी देगा, 3-4 ठो देगा वो, तो सब में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, है ना। अब उतना डिटेल नहीं देख रहा हूँ कि मोटर में लगता है तो मोटर उसको तीव्र गति से घुमाने का कार्य करता है, वो तो आँखी में दिख रहा है, मोटर में लगाओगे तो घूमेगा, करंट को छुओगे तो झटकोगे, वो तो बात ही है ना, बस वही है, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये हो गया। अब उसके बाद C1 C2 के बारे में डिटेल देते हैं। C1 व C2 दो कंघियां होती है। कंघी मत लिखना ना, कंघी है घी वाला, तो इसको ऐसे लिखना कंघियां। C1 व C2 दो कंघियां होती है, जिसके सिरे अत्यंत चोंची होते हैं नुकीले होते हैं। C1 व C2 दो कंघियां होती हैं, जिसके सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं, कोष्टक में चोंची होते हैं। हो गया पूर्ण विराम। अब रिलेशन देख लो। C1 का संबंध लिखो, C1 का संबंध पूर्ण विराम करके बैटरी से, C1 का संबंध बैटरी से व C2 का संबंध C1 का संबंध बैटरी से व C2 का संबंध गोलीय चालक से होता है। गोलीय चालक, खोखला चालक, जैसा भी लिखना चाहो। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके 3 लाइन और लिखना, मतलब 2 लाइन, है ना। इस उपकरण को आवेश क्षरण से बचाने के लिए आवेश क्षरण से बचाने के लिए लोहे की टंकी से बंद कर देते हैं। लोहे की टंकी से बंद कर देते हैं। पूर्ण विराम। संपूर्ण उपकरण को पृथ्वीकृत कर देते हैं, मतलब धरती माता से छुआ देते हैं, ताकि जो भी आवेश आए वो बाहरी पृष्ठ से होते हुए तरी में चल दे धरती माता में, है ना। अंदर का हमको कोई भी प्रभाव खराबी ना पड़े। संपूर्ण उपकरण को पृथ्वीकृत कर देते हैं। जान डालोगे लिखने पृथ्वीकृत। अच्छा, एक चीज यहां पर दे देना, मैं नहीं दे पाया हूं। इस बेल्ट को इधर जगह होगा या इधर जगह होगा, तो ऐसे करके दे दो और इस पे लिख दो विद्युत रोधी बेल्ट, विद्युत रोधी पट्टा लिख दो, है ना। इधर जगह होगा तो इधर, उधर जगह होगा तो उधर, कहीं भी लिख लो। धीरे धीरे माइंड में आता रहता है, तो फिर वो होता है ना, ऐसे अचानक से नहीं पता चलता। बनाते रहोगे तो आते जाता है, देते जाओ।
एड़ी दर्द दे रहे हो खड़े खड़े हो, बुढ़ापे में नहीं रहे तो मोर कस खड़े होकर दिखा। हो गया। ये संरचना को मिटा रहा हूं अब यहाँ पर। लो ना, वो उसमें भेज दूंगा, लिख ले रहना साइड में, जगह छोड़ दे रहे हो, ग्रुप में तो जाएगा उसका ये स्क्रीनशॉट, वहां से देख ले रहना है ना। फिर इसको लिखोगे तो मैं बैठा रहूंगा, इससे अच्छा मैं बैठा रहूंगा, तुम लोग लिख लेना। वही अच्छा कहने का मतलब है ना। अब यह चालाक स्टैंड है, कंघी संघी है, सब कटारा। अब देखो उसके बाद हम लोग का क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्यविधि, वर्किंग मेथड। कैसा कैसा है देखो, कैसा कैसा यहां तक हम लोग आवेश लाएंगे और सबको टनाटन धन आवेश देंगे, उसको देखो। अब मतलब समझ रहे हो ना, है ना। अब इधर का थोड़ा सा काम नहीं है, साइड साइड का हल्का हल्का मिटा रहा हूं। चूंकि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नुकीले भागों की क्रिया पर, अर्थात वैद्युत पवन पर कार्य करता है। वैद्युत पवन मतलब क्या है, वायु द्वारा आवेशों के बाहर ले जाने की क्रिया वैद्युत विसर्जन कहलाता है। सेम उसी मेथड पर काम करता है। जब क्या होता है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज होता है। देखो C1 का संबंध बैटरी के धन आवेश से करते हैं हम लोग, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी के धन आवेश से किए हैं, मतलब C1 कैसा है हमारे पास, प्लस चार्ज में है। समझो अब कैसा कैसा है। अच्छा, C1 और C2, जहां पर मैं बताया C1 हम लोग का क्या है, स्प्रे कंघी है, और C2 क्या है हम लोग का संग्राहक कंघी है। कहने का मतलब क्या है, C1 से स्प्रे करेगा मतलब वो लेगा, और C2 क्या है, कलेक्टर है। वो जिला अधिकारी वाला कलेक्टर नहीं है, वो ग्रहण करने वाला कलेक्टर है ना। तो वो क्या करेगा, आवेश को ग्रहण करेगा। C2 का संबंध हम लोग का किससे है, गोलीय चालक से है। तो यहां से जो भी आएगा वो यहां से ले लेगा। अब होता कैसा है वर्किंग प्रोसेस, इसको देखो आराम से, सरल तरीके से समझो, ध्यान लगा के। मान लो C1 हम लोग का कैसा है, कंघी है, जो बैटरी के धन आवेश से संपर्क है। तो ये हम लोग का C1 है। अब कंघी को कंघी जैसे दिखाओ, एक मोटा एक पतला चलता है। ठीक, ये कंघी है, तोर वाला कंघीनो है, जिसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। सब जगह इसके प्लस चार्ज उपस्थित है। लेकिन हम लोग को पता है किसी चालक के नुकीले भाग पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। मतलब नुकीले भाग के पास आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। इसलिए कुछ कुच्चा बता दिया हूँ यहीं पर, ये नुकीला भाग है तीनों जगह का। अब समझो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है कंघी में। अब ये कंघी उतना बड़ा नहीं है जो जूम करके बताऊँ, है ना वैसा मेरे को बताते नहीं बन रहा है, इसलिए साइड में करके जूम करके बड़ा करके बता रहा हूँ। ये कंघी है हम लोग का क्या, C1। इस C1 के पास प्लस आवेश है बहुत सारा। अब देखो क्या है, मोटर के द्वारा इस P2 को घुमाओगे, P2 घूमेगा तो पूरा P1 P2 क्या है, एक विद्युत रोधी पट्टा है। विद्युत रोधी पट्टा घूमेगा ऐसे, ऐसे नहीं घुमाना है हमको, ऐसे घुमाना है, समझे। क्लॉकवाइज में घूमेगा, घड़ी के सुई की दिशा में। घड़ी का सुई की दिशा ऐसा रहता है, ऐसा थोड़ी रहता है। तो ऐसे घूमेगा, ऐसा घूमेगा तो फिर हम लोग का वांडीग्राफ जनित्र खत्म है वहाँ पर सिस्टम, है ना। तो ये जरूरी है वांडीग्राफ जनित्र में, वांडीग्राफ जनित्र को अच्छे सुचारू रूप से चलाना है तो उसका जो पट्टा है ऐसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, है ना। अब देखो ऐसे घूमेगा, वो घूम रहा है, वो जैसे भी घूमे। अब इसको हटाओ, इसका मेरे को जरूरत नहीं है। अब समझो, मोटर से कनेक्ट किया P2, तो P2 घुमा, P2 घूमने के कारण P1 भी घुमा, तो इस कारण ये पूरा बेल्ट क्या होगा, घूमेगा। अब देखो C1 के पास प्लस चार्ज है, नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब आएंगे हम लोग किस पर, नुकीले भाग की क्रिया पर। क्या था हम लोग का, जब वायु के छोटे छोटे कण जो पार्टिकल हैं वो इसके संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। आवेशित होने के बाद अगर ये प्लस है तो ये जो पार्टिकल आया इसके पास भी क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आ गया तो आवेशित होने के बाद ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होकर के इससे दूर जाएगा। सेम प्रोसेस है, जब छोटा C1 जो कंघी है इसके पास वायु के छोटे छोटे कण जो आएंगे वो इससे आवेशित होंगे, आवेशित होने के बाद प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होकर के कहाँ जाएंगे, इस बेल्ट पर आ जाएंगे। अब बेल्ट से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसके कारण ये बेल्ट कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा।
आवेशित हुआ बेल्ट, अब बेल्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब प्लस आ गया, दूसरा वायु का कण आएगा, वो भी आवेशित होगा और प्रतिकर्षित होकर के कहाँ जाएगा, इस बेल्ट पर चिपक जाएगा। तीसरा आएगा, वो भी आवेशित होगा, वो भी कहाँ जाएगा, बेल्ट पर चिपक जाएगा। ऐसे करते करते वायु के अपसंवहन भी वाला भी सिस्टम है। एक कण गर्म होगा जाएगा, दूसरा कण आएगा, कहते हैं बस वैसी है। एक कण आएगा आवेशित होगा, अपना स्थान छोड़ेगा, दूसरा कण आएगा फिर आवेशित होगा। वही प्रक्रिया हम लोग की लगातार चलती रहेगी। एक कण आएगा C1 के पास आवेशित होगा, लेकिन दोनों के पास समान चार्ज हो जाएगा तो प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होने के कारण ये बेल्ट पर चिपक जाएगा, और चिपकता नहीं है, वो बेल्ट को क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। ऐसा मान के चलते हैं, हालांकि विद्युत रोधी है तो वो उसको ले करके जा रहे हैं, मान के चलो। तुम लोग खुद समझो, आटा चक्की में गए रहते हो, एक पट्टा लगा होता है ना ऐसे, अब वो पट्टा घूम रहा है, मान लो पट्टे में एक जगह तुम लोग कोई चीज़ रख दिए तो पट्टा उसको ले जाके दूसरे जगह लेके जाएगा ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, ये खड़ी है, अब वहाँ पर हम लोग वस्तु रख रहे थे तो वस्तु पट्टा ऐसे घूम के नीचे जाएगा तो वस्तु गिर जाएगा। अब ये वस्तु थोड़ी है जो गिरेगा, तो ये उसको साथ लेके चलेगा ऊपर, है ना। तो ये क्या होता है, ये इसको साथ लेकर के कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, ये देखो डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ। अब समझे, ये पट्टा कहाँ किया, ऊपर लेके गया, इतना चीज समझे। अब आते हैं दूसरे कंघी की ओर। दूसरा कंघी क्या है, कलेक्टर है, संग्राहक कंघी है। इसका काम क्या होगा, देखो अब दूसरे कंघी के पास कोई आवेश नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में है मतलब उदासीन है, उसके पास प्लस भी है और माइनस भी है। पहले को हम लोग जबरदस्ती उच्च विभव से जोड़े हैं ताकि इसको प्लस चार्ज मिले, इसलिए इसके पास क्या है, प्लस है। अब रही बात दूसरे कंघी C2 की, तो समझना कैसा है। ये सेकंड कंघी है जिसको हम लोग क्या कर दिए, C2 नाम दिए हैं, ये सेकंड कंघी है। अब समझो ये कैसा है, न्यूट्रल में है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, आवेशित नहीं है ना। इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कहने का मतलब इसके पास प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक, जितना प्लस उतना माइनस, तो ये न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है। अब समझो जब ये पट्टा धन आवेशित होकर के कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझो ये पट्टा है, डिटेल बता रहा हूँ, ये पट्टा धन आवेशित होकर के कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब चालक के पृष्ठ के नुकीले भाग पर आवेश घनत्व तो कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। अब देखो पहले ये था तो स्वतंत्र था, इसके पास कोई आवेश नहीं था तो प्लस माइनस सब इधर उधर थे। अब जैसे ही प्लस इसके पास आया पट्टे के माध्यम से, तो ये क्या करेगा, प्लस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये जो प्लस माइनस इधर उधर था उसमें से माइनस सब कहाँ जाएगा, नुकीले भाग की ओर जाकर के चिपक जाएगा। जितना भी ये माइनस है, माइनस ये कहाँ जाएगा, नुकीले भाग की ओर आ जाएगा। जितना भी माइनस है कहाँ जाएगा, नुकीले भाग की ओर आ जाएगा। और जो प्लस बचा वो इस प्लस से दूर होगा प्रतिकर्षित होकर के, और वो प्लस कहाँ आ जाएगा, इधर दूर में आ जाएगा। समझे। अब इसको उससे कनेक्ट करके देखो, मान के चलो एक्सीडेंट होता है कहीं पर, देखो एक्सीडेंट देखे छोगे आप कभी ना कभी, चाहे साइकिल में बोझा रहे हो चाहे गाड़ी में बोझा रहे हो, देखे छोगे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है तो भीड़ जम जाता है ना। अब भीड़ जमता है तो क्या होता है, तुम बाहर से आए, तुमको दिख नहीं रहा है भीड़ में, तो क्या करोगे, हटा हटा माहौल देखा दो ऐसे करके खिसकाओगे। अब वो बच्चे लोग को खिसका या किसी को भी खिसकाओगे, रहा माहौल देखा दो करके सबको खिसकाने के बाद अंदर जाके देखोगे कौन लपा है कहाँ है, ऐसे करके देखते हैं ना। सेम प्रोसेस वही है, ये सब इधर उधर थे, ये समझो एक्सीडेंट हुआ। अब ये एक्सीडेंट होगा तो इधर का जो माइनस है वो कहाँ आएगा, इधर आएगा देखने, सब प्लस लोग को खिसका देगा और अपना माइनस कहाँ जाएगा, सामने की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और धन आवेश उससे प्रतिकर्षित होकर कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। अब देखो ये जो हम लोग का कंघी है इसमें संपूर्ण ऋण आवेश, इसका जो संपूर्ण ऋण आवेश है वो किधर चला गया, नुकीले भाग की ओर, और संपूर्ण धन आवेश किधर गया, पीछे की ओर गया। अब समझो चूंकि इसी पीछे साइड का संबंध किससे है, गोला से है, खोखले गोला से, तो ये धन आवेश कहां जाएगा, खोखले गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा।
तो इस खोखले गोले के पृष्ठ पर ये जो धन आवेश है एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब यहीं तक होगा, यदि थोड़ी होगा, क्योंकि यह तो अचालक स्टैंड है। ऐसी चालक स्टैंड लेते तो यहां तक आ जाता, इसलिए मैं यहीं तक दिखाया हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो, क्योंकि इधर अचालक स्टैंड है। समझे इतना चीज़? समझ गए ना वो? समझी? हाँ, यहां तक आएगा। अब समझो इसको, पट्टा तो इसको दे दिया आवेश। अब देखो ये जो पट्टा है ये ऐसे घिरनी के पास, ये घिरनी है हम लोग का, इसी पट्टे से वो ऐसे करके वापिस आ रहा है, पट्टा वापिस आ रहा है नीचे। ये पट्टा यहां से ऐसे जा रहा है और यहां से फिर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब समझो कंघी तो हम लोग देख लिए, कंघी के एक साइड प्लस माइनस आ गया और अगले साइड क्या आ गया, प्लस आ गया, है ना। इस प्लस का संबंध गोला से था, तो प्लस तो संपूर्ण कहाँ चला गया, गोला में चला गया। बचा कि इसके पास क्या, माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, ये जो माइनस है ये इस प्लस को खत्म करेगा, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो ये माइनस इसके प्लस को खत्म करेगा, तो जैसे यहां पर प्लस है, ये माइनस इस प्लस को खत्म करेगा, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा और पट्टा यहां से कैसा होगा, अनावेशित होकर के नीचे आएगा। अनावेशित होकर कहां जाएगा, नीचे। अभी जब जा रहा था तो क्या हो रहा था, आवेशित होकर के ऊपर जा रहा था, आवेशित होकर कहां जा रहा था, ऊपर। अब ये अनावेशित होकर कहां जाएगा, नीचे। समझे इस चीज को? यहां से अब देखो, उसके बाद इसके जगह में ये आएगा, ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म होगा, ये भी ऊपर होकर कहां जाएगा, नीचे। तो यहां पर जो आवेशित होकर ऊपर जा रहा था, यहां पर जो भी क्रिया हुआ, मतलब क्या हुआ, यहां आवेश का आयनीकृत हुआ, प्लस माइनस में टूटा, प्लस गया इधर, इसको मिल गया, माइनस इसके प्लस को खत्म किया, यहां से वो अनावेशित होकर के कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो यहां से जब फिर यहां आएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा। वायु के छोटे कण आएंगे, इसके प्लस से वो प्लस आवेशित होंगे और प्रतिकर्षित होकर के इस बेल्ट से चिपक करके ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो फिर वही प्रोसेस होगा जो अभी हुआ। इसका माइनस जो है प्लस की ओर आकर्षित होगा, प्लस बाहर की ओर होगा, जिसके कारण इसको लगातार क्या मिलता रहेगा, आवेश मिलता रहेगा लगातार। ठीक। और याद रखना, एक नंबर के पेपर में, एक नंबर के क्वेश्चन में देता है, एक नंबर के पेपर में नहीं देता, एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर घुसाता है कि ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है इससे कितने का हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो हमेशा याद रखना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतने का हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं करते। एक नंबर का है, लिख लेना। हालांकि मैं लास्ट में लिखवा दूंगा इसको, ये हानि लिखोगे ना, हानि या दोष, इसी के बाद एक नंबर में लिखवा दूंगा। ठीक, समझे इसका पूरा मेथड कैसा कैसा है? एकदम सरल है, कोई कठिन नहीं है। बस माइंड में याद रखो, आटा चक्की जो चल रहा है, एक जगह गेहूं का दाना रख दो उस पट्टे में, वो गेहूं का दाना को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा। अब वो जहां पर पट्टा घूमा तो गेहूं का दाना क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। अब नीचे गिरेगा तो नीचे से खाली जाएगा वो, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर में गेहूं का दाना रखो, फिर गेहूं का दाना ऐसे करके पट्टे से माध्यम से आएगा। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। गेहूं का दाना ले जाके हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, हाँ ये पट्टा घूमेगा तब तो ये चलेगा। अगर मोटर घूमेगा नहीं, खाली सही रखेगी तो कहाँ पट्टा घूमेगा। समझी? ये है, समझ गए इस चीज को? तो अब हम लोग लिखेंगे इसका कार्यविधि। ठीक, चलो वर्किंग मेथड लिखो, कार्यविधि बोलते जा रहा हूं। कार्यविधि हेडिंग डालो। हाय हाय हाय, हो गया? चलो लिखो डेस्क करके उसी में। C1 का संबंध कहा हो गया यार मितेश भाई, बबल दम निकल जाते तो। C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से होने के कारण बैटरी के धन सिरे से होने के कारण इसके नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व
अधिक होता है या सर्वाधिक होता है, जैसा भी लिखो। हाँ, निचले सिरे पर अत्यधिक होता है या सर्वाधिक होता है, जैसे भी अपने हिसाब से लिख लो। हाँ, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो अधिक होता है, तो वही तो बोल रहा हूँ, अधिक होता है या सर्वाधिक होता है। नहीं समझ रहा हूँ, शुरू लाइन पढ़ो पूरा। का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक या अधिक, कोई सा भी लिखो, उसी को बोला। सर्वाधिक या अधिक कोई सा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अधिक होता है ना, अधिक होता है सर्वाधिक होता है। पूर्ण विराम कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जब वायु के कण इस सिरे के संपर्क में आते हैं संपर्क में आते हैं तो धन आवेशित होकर धन आवेशित होकर उस सिरे से धन आवेशित होकर उस सिरे से प्रतिकर्षित होकर उस सिरे से प्रतिकर्षित होकर पट्टे की ओर चलने लगते हैं। चल दिए पट्टे की ओर, जा रहे हो, जाओ। पूर्ण विराम। धन आवेशित पट्टे का यह भाग, धन आवेशित पट्टे का यह भाग जब ऊपर की ओर जाता है तो वायु का आयनीकृत हो जाता है, मतलब वही प्लस माइनस में टूटेगा। ऊपर की ओर जाता है तो वायु का आयनीकृत हो जाता है। पूर्ण विराम। जिसके कारण धन आवेश, जिसके कारण धन आवेश, अल्प विराम दे देना, C2 की सहायता से खोखले कवच के बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य नहीं लिखने जानो तो बाहरी लिख सकते हो, खोखले कवच के बाह्य पृष्ठ या बाहरी पृष्ठ पर बाह्य पृष्ठ पर एकत्रित होने लगता है। एकत्रित होने लगता है ना। आयनीकरण के कारण पट्टा आवेश रहित हो जाता है। आयनीकरण के कारण पट्टा आवेश रहित हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर आयनीकरण होगा तो अब इसके पास आवेश नहीं रहेगा। तथा P2 से होकर गुजरता है, तथा P2 से होकर गुजरता है एवं C1 से पुनः धन आवेश प्राप्त करके, एवं C1 से पुनः धन आवेश प्राप्त करके ऊपर की ओर चलने लगता है।
चलने लगता है। पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करके 3 लाइन और लिखो, फिर खत्म। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिसके कारण यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिसके कारण खोखले चालक को लगातार धन आवेश मिलता रहता है। हो गया, पूर्ण विराम लिखो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवा इसका उपयोग के बारे में। अब उपयोग हेडिंग डालो। हाँ तो 3 ठो उपयोग है, 2 ठो हानि है, खत्म। और क्या, आज में कंप्लीट कर देते हैं, कल से फिर इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर परसों नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसका उपयोग लिखो, पहला लिखो, चलो उपयोग में, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, क्योंकि इसका सिस्टम ही वही है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। दूसरा लिखो, आवेशित कणों को त्वरित करने में। त्वरित लिखने जान डालोगे ना? हाँ, आवेशित कणों को त्वरित करने में। तीसरा लिखो, नाभिकीय भौतिकी आविष्कार के लिए। आविष्कार के लिए। अब इसके बाद इसका हानि या दोष, इसको दोष भी कर लेना, है ना? चलो लिखो, हानि या दोष जो भी है लिख लो। पहला, अब देखो ये वांडी ग्राफ जनित्र 15 मीटर का ये लग रहा है, तुम लोग का 15 मीटर व्यास का गोला है, तो मतलब साइज हम लोग का क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लिखो उसी में, आकार बड़ा होने के कारण इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा लिखो, उच्च विभव उत्पन्न होने के कारण यह खतरनाक है। कोष्टक में कौन आने लिखे हैं, यह खतरनाक है। फिर वहीं पर उसके बाद नीचे लाइन में नोट पॉइंट करके लिखना, वांडी ग्राफ जनित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान वांडी ग्राफ जनित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ यहां लिख दिया हूं वोल्ट पर मीटर होता है। पेपर में पूछ देता है वांडी ग्राफ जनित्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो इतना होता है। हो गया? समझे इतना चीज? कैसा कैसा हुआ? अगर नहीं समझ आएगा तो YouTube में वीडियो जाएगा, वहां से देख लेना तुम लोग, है ना? ये था इसका पूरा वांडी ग्राफ जनित्र का वर्किंग मेथड। मेरे ख्याल से तो समझ गया होगा, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जब भी ये मान लो कहीं बनता है और वांडी ग्राफ जनित्र में
पहुंच गए देखने के लिए, तो इसको छू के देखना। नहीं, एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा हूँ, चप्पल पहन लेना और जैसे ही इसका जो ऊपर गोला है वो धात्विक गोला रहेगा, है ना। जैसे ही ये धात्विक गोला है, ये वाला वान डी ग्राफ जनित्र का, तो हालांकि आकार में बड़ा होगा वो, एक स्टैंड, पहले 2 स्टैंड लगता था, आजकल एक ही स्टैंड में काम चला रहे हैं। स्टैंड को ऐसे गोल वाला ले लेते हैं, जैसे हम लोग साइड साइड में 2 स्टैंड लिए हैं ना, और उसके बाद खोखला गोला ऐसे किए हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, एक स्टैंड ऐसे लेते हैं और उसमें पूरा खोखला गोला कैसे टिका देते हैं, चौड़ा ऐसे गोल करके। तो जब इसका स्टैंड लिए रहोगे और स्टैंड ऐसे रहोगे और उसको चप्पल पहन कर मान लो उसको छुओगे, तो तुम लोग को खड़ा हो जाएगा, क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं इसको, बाल, है ना। ये लड़के लोग के में ज़्यादा नहीं पता चलता, क्योंकि लड़कियों का बाल ज़्यादा लंबा होता है। तो जब उसको टच करोगे ना, तो बाल तुम लोग का ऐसे 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 सब खड़ा हो जाएगा, बाल पूरा। हाँ, नहीं लगेगा ना, वो काहे लगेगा, करंट फ्लो करने के लिए माध्यम जरूरी है ना, उसका अर्थिंग चाहिए तेरे को, तो चप्पल पहन के खड़ी हुई तेरे, हाँ, वो सब तेरे में से प्रवाहित होकर के निकल जाएगा। तो जब तेरे से प्रवाहित होगा, तो जब सिर में जाता है ना बाल में, तो बाल ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ मतलब समझ गया ना, बस आज इतना ही देखो।